स्टार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमने जो पहला पार्ट पैसिव वॉइस का किया था, एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का, उसमें प्रेजेंट के तीनों पार्ट आ गए थे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस एंड परफेक्ट। आज हम पास्ट के पार्ट करने जा रहे हैं। तो पास्ट में जो एक्टिव सेंटेंस, जैसे सेंटेंस जब हम नॉर्मलाइज में देखते हैं तो एक्टिव होता है, जब उसमें कर्ता खुद कार्य करता है, कर्ता खुद कार्य करता है तो वो कर्तृवाचक हो जाता है, जिसको हिंदी में कर्तृवाचक कहते हैं और अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव का होता है कि सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है और पैसिव के अंदर सब्जेक्ट से काम लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें राइट सी बात है कि ये सेंटेंस एक्टिव है। ठीक है, ये सेंटेंस एक्टिव है, हम इसको कह सकते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अगला जो पार्ट है बदलना है वो सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब यहां देखिए वर्ब सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब सेकंड को डिनोट्स कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको डिनोट्स करेगा? वर्ब फर्स्ट को। वर्ब फर्स्ट है तो प्रेजेंट है और वर्ब सेकंड है तो पास्ट है। ठीक है, तो यहां वर्ब सेकंड होने का मतलब होता है कि बात पहले हुई है, वर्तमान फर्स्ट फॉर्म को इंडिकेशन करता है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, यानी वर्ब सेकंड होगा तो वाज या वर्ब प्लस वर्ब था। हाँ, ये ध्यान रखें आप कि पैसिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ही लगती है, पैसिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो यहां देखिएगा हम बात कर रहे हैं आई टुक फूड, मैंने भोजन लिया, सेकंड फॉर्म आई टेक टू टेकन। ठीक है, सेकंड फॉर्म, तो मैंने भोजन लिया, इसको कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया हमने, क्योंकि इसके 5 रूल्स है। नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, मेन वर्ब का प्रयोग, बाय या अदर प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ये 5 रूल इसके आप ध्यान रखेंगे। इन 5 रूल्स के अलावा छठा रूल इसका नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फूड ले लीजिए, फूड। ठीक है, अब फूड सिंगुलर है या प्लुरल है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी यूनिटी इकाई को एक नाम दिया जा रहा है या फिर पूरे उसको वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भोजन को एक यूनिटी इकाई के रूप में बोला जाता है कि भोजन खा लीजिए, तो पहले ऑलरेडी सिंगुलर ही होता है। ठीक है, फूड वाज टेक टू टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन, फूड वाज टेकन बाय मी। ठीक है, यानी अभी बात आ गई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ये आई सब्जेक्ट था इसीलिए हमने इसको बदल के ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, बाय का प्रयोग हो गया, वर्ब थर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब इसका दूसरा सेंटेंस, आई डिड नॉट टेक फूड, आई डिड नॉट टेक फूड, कि मैंने भोजन नहीं लिया, कि मैंने भोजन नहीं लिया। ये था सिंपल सेंटेंस और ये है आपका सेंटेंस नेगेटिव। अब आई डिड नॉट टेक फूड। ठीक है, अब जहां डिड नॉट होता बराबर होता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आप वर्ब को टारगेट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट दिखाई देगा, लेकिन फिर आपको रखने वर्ब सेकंड को ध्यान है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू या डज काम करता है, तो डू इसी का डिड का ही फर्स्ट पार्ट होता है। इसीलिए हम फॉर्मूला अपनाते हुए पहले लिखेंगे फूड, अब डिड नॉट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब लेंगे, तो वाज वर्ब में से वाज आ गया इसमें, फूड वाज नॉट, फूड वाज नॉट टेक टू टेकन, टेकन बाय मी। ठीक है, ये आपका नेगेटिव पार्ट। अब इंटरोगेटिव पार्ट, इंटरोगेटिव
डिड आई टेक फूड, डिड आई टेक फूड, क्या मैंने भोजन लिया, क्या मैंने भोजन लिया, डिड आई टेक फूड। अब हेल्पिंग वर्ब पहले, तो जैसा राजा वैसी प्रजा वाली बात है, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे, न कि पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन लेंगे इसके अकॉर्डिंग फूड। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा फूड, अब फूड सिंगुलर है तो लिख देंगे वाज फूड टेकन बाय मी, ठीक है, वाज फूड टेकन बाय मी। पंक्चुएशन नियम के मुताबिक हर सेंटेंस का पहला शब्द का पहला लेटर बड़ा होता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड एवरी सेंटेंस का जो भी सेंटेंस है उसका फर्स्ट जो शब्द होता है, वर्ड होता है, उसका पहला वर्ड या लेटर बड़ा होता है, ठीक है। तीसरा हो गया क्लियर। चौथा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव, डिड आई नॉट टेक फूड, डिड आई नॉट टेक फूड, क्या मैंने भोजन नहीं लिया, तो फिर यही सेम पोजीशन रखेंगे, यही सेम पोजीशन रखेंगे, तो फूड को हम अगले स्थान पे लिखेंगे वाज फूड नॉट टेकन बाय, ये आपके चार के चार इसी तरह से आपके कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिएगा कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। राइट आई रेज इट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अभी हमारा जो मैटर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आईएनजी का प्रयोग होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये जो मैटर दिखा रहा है वो एक्टिव वॉइस का ही दिखा रहा है, ठीक है, एक्टिव है। तो आगे का सेंटेंस हमें कन्वर्ट करना है पैसिव में, पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में करेंगे हम कन्वर्ट, तो आईएनजी तो रहेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि किसी वाक्य की प्रकृति को बदल देगा, वो प्रकृति तो सेम रहेगी लेकिन बदलाव जरूर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो आईएनजी रहेगी, तो हम क्या करेंगे ऐसे सेंटेंस को वाज वर्ब के साथ आईएनजी, तो वाज वर्ब आईएनजी को रखेंगे साथ में, लेकिन एक तरीके से कि वाज या वर्ब के साथ बीइंग, ठीक है, वाज या वर्ब के साथ बीइंग, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो प्रकृति तो आ गई ना, आईएनजी का मैटर तो यहाँ आ गया, इसके साथ एंट्री कर गई है, तो ठीक है, अपना मैटर तो नहीं छोड़ेगा ये, लेकिन हमने कुछ इसके तरीके से बदलाव कर दिया, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस का इसका पैटर्न रहेगा, एम और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के मैटर वही रहेगा। जिस तरह से आई वाज प्लेइंग चेस, आई वाज प्लेइंग चेस, कि मैं चेस खेल रहा था, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। आई वॉज प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रहा था, तो नियम के मुताबिक देखिएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगेगा। अब खेल का नाम है चेस, ठीक है, ये चेस हमने यहां लिखा चेस। अब चेस सिंगुलर है या प्लूरल है, खेल का नाम हमेशा सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो चेस वाज, ठीक है, चेस वाज के साथ बीइंग लगेगा, चेस वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म played by me, played by me, chess was being played by me,
नेगेटिव सेंटेंस। मैं चेस नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग चेस, आई वॉज नॉट प्लेइंग चेस, मैं चेस नहीं खेल रहा था। तो चेस क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो चेस आ जाएगा आगे। और वाज नॉट है इसके अकॉर्डिंग वाज नॉट बीइंग, ठीक है, नॉट बीइंग नॉट भी लगाना है, वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है। तीसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव का, वाज आई प्लेइंग चेस, वाज आई प्लेइंग चेस, क्या मैं चेस खेल रहा था, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जैसा सेंटेंस है वैसा ही जवाब बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब ये चेस वाला है तो इसको हम यहाँ रखेंगे चेस, चेस सिंगुलर है तो वाज यहाँ रखेंगे, वाज चेस बीइंग प्लेड by me, was chess being played by me। नंबर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अब नॉट साथ में जाए इसमें, was I not playing chess, ठीक है, was I not playing chess। तो चेस के स्थान पर चेस रख देते हैं, चेस यहां वाज चेस नॉट बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है। यानी ये पूरा स्टेटमेंट इधर कन्वर्ट हो गया। इस बात को ध्यान रखें, अगर हमें नियम फॉर्मूले याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है, ठीक है। जैसे इसमें आपको जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी का है तो हमने वर्ब के साथ बीइंग लगा के आईएनजी लगा दिया, क्लियर कर दिया, लेकिन फॉर्म को हमने थर्ड कर दिया, ठीक है। नंबर अब इसके अंदर अगला सेंटेंस या देखिएगा, इसमें टेंस देख लीजिएगा नेक्स्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल की बातें करेंगे हम। इसके अंदर फॉर्मूला जो बनता है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब था प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। अब इसका जो पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इस एक हेल्पिंग वर्ब को आप ध्यान रखेंगे कि ये भी कई बार सेकंड फॉर्म का काम कर देता है, ठीक है। लेकिन हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म होगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। जैसे में हम हैड प्लस वर्ब थर्ड, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इन दोनों के साथ हम बीन लगा देंगे इनके बीच में, ठीक है। यानी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड, वही बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें हैज हैव के साथ बीन लगाकर हमने थर्ड फॉर्म लगाया था, तो इसमें हैड के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ये इसका पैसिव फॉर्म है, उसका एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस जैसे
राम हैड प्लेड फुटबॉल। राम हैड प्लेड फुटबॉल, कि राम फुटबॉल खेल चुका था। बाकी एक्टिव इसका है कि फुटबॉल कौन खेला था, किसने खेला था, राम ने। ठीक है, तब यहाँ क्या करेंगे हम कि फुटबॉल एक मैच का नाम है। ठीक है, जो क्लियर हो गया था फुटबॉल मैच। ठीक है, तो राम हैड प्लेड फुटबॉल, तो हम इस फुटबॉल को आगे करेंगे यहाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फुटबॉल हैड, ठीक है, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, फुटबॉल हैड बीन प्लेड, फुटबॉल हैड बीन प्लेड किसके द्वारा, बाय राम के द्वारा, बाय राम। ठीक है, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय राम। दूसरा, राम हैड नॉट प्ले फुटबॉल, कि राम फुटबॉल नहीं खेल चुका था। अर्थात यहाँ से इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये कन्वर्ट यहाँ पर आसानी से, तो फुटबॉल had not been played by राम। ठीक है, सेंटेंस ये सिंपल था तो ये नेगेटिव था। अभी हम लिख रहे हैं इंटेरोगेटिव में, had राम प्लेड फुटबॉल, हैड राम प्लेड फुटबॉल। ठीक है, तो मैटर सेम रहेगा। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो हम ये हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, बाद में तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सेंटेंस जैसा होगा वैसा ही आगे में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैड है वो पहले आ जाएगा, हैड राम बीन प्लेड फुटबॉल, हैड राम बीन प्लेड फुटबॉल। ठीक है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, हैड राम नॉट प्लेड फुटबॉल, हैड राम नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, तो इसमें सेम बैठ रहेगा, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड राम नॉट बीन प्लेड ये सेंटेंस में हमें फुटबॉल करना था, दोनों हो गए, तो ध्यान रखिए आप इसमें, क्योंकि इसकी वजह से इंफॉर्मेशन होगी। हैड फुटबॉल बीन प्लेड बाय राम। ठीक है, हैड फुटबॉल बीन प्लेड बाय राम। इसमें हैड राम नॉट प्लेड फुटबॉल, तो हैड फुटबॉल बीन नॉट बीन, ये नेगेटिव है तो नॉट बीन आ जाएगा, नॉट बीन प्लेड बाय राम। ठीक है, ये 4 सेंटेंस थे। अभी इसका एक सेंटेंस और देख लीजिएगा।
had sang a song, he had sang a song, ठीक है, एक्टिव वॉइस था ये सेंटेंस। अब इसका he had sang a song, तो a song, a song had been sung, had been sung by him, a song had been sung by him, ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। He had not sung a song, ठीक है। A song had not been sung by him, ठीक है। इसमें देखिएगा कि जैसे हैड नॉट था इसमें, तो हैड नॉट बीन ये वाक्य को पैसिव करने के लिए लगाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्टिव है और वो आगे वाला पैसिव है। तो इसमें क्या है कि पहले से गाना गाया गया है उससे, ठीक है, गाना उससे गाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि उसने गाना गाया, ठीक है। नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव में हैड ही sung a song, had he sung a song, तो इसमें had a song been sung by him, had a song been sung by him, ठीक है। had he not sung a song, had he not sung a song, ठीक है। तो इसमें जैसा है ये जैसा कन्वर्ट करेंगे, तो हैड का हैड ए सॉन्ग, हैड ए सॉन्ग बी नॉट बीन sung by, ठीक है। ये चार आपके जो परफेक्ट टेंस तक वॉइस था वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन आपको इस पर ध्यान रखना है, ध्यान इसमें क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट, जिस तरह से गाना एक निरंतर समय के बाद खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट जब निरंतरता से कम होता जा रहा है या घटता जा रहा है, तो इसमें आप ऐसे देखेंगे कि आपका जो वर्ब है वो सकर्मक है, ठीक है। अगर जिस तरह से कोई वर्ब को सपोर्ट नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, जैसे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं मैदान में, तो खेल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, हवा भी ले सकते हैं, या मतलब मान लीजिए मैदान के अंदर तो हम पढ़ भी सकते हैं खुले में, लेकिन मैदान इनएक्टिव, मैदान है वो इनएक्टिव है। इसी तरह से नहीं देखना में हमें ये देखना है कि आपका कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो भी साथ में एक्टिव होना चाहिए कि जब वह गाना गा चुका है तो गाना खत्म कर दिया, एक निरंतर समय के बाद गाना है वो एंड हो गया, उसका गाना है समाप्त हो गया। इसीलिए ये आपका सकर्मक क्रिया है, सन है वो कर्म को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जो वर्ब है ऑब्जेक्ट तो वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यानी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो आपका पैसिव कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आज हमारा पैसिव का इतना ही करिए, ठीक है, समाप्त। ध्यान से देखिए, पढ़िए।